आज हम गेहूं के खेत में खड़े हैं और सर्वे के द्वारा कैसे गिरदावरी करनी है इसके बारे में हम डिटेल से आपको लाइव बताएंगे कि एक सर्वेयर गिरदावरी जो चयनित खसरे उसको मिले हैं उनकी गिरदावरी वो कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर राज खसरा गिरदावरी ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो उसके ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप अपना जो जन आधार कार्ड नंबर है जो पटवारी ने मैप किया है, आपका जन आधार कार्ड नंबर मैप किया है, उसको लगाएंगे ऐप के अंदर और उसके ऊपर OTP आएगा। OTP लगाते ही ऐप खुल जाएगा और बार बार आपको ऐप को लॉगिन नहीं करना है। आइए देखते हैं कि कैसे गिरदावरी करनी है। तो राज खसरा गिरदावरी ऐप हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर हल्का पटवारी के द्वारा जो जन आधार मैप किया गया है उसके ऊपर 2 गांव दिए थे, एक में 33 खसरे आवंटित किए और दूसरे में 1053 खसरे आवंटित किए हैं। तो 33 वाले हमने कर दिए पहले ही। अभी 1053 जो खसरे हैं उनमें से हमने 6 खसरे पूर्ण कर दिए हैं और 1047 खसरे बकाया है। तो इन 1047 खसरों की हमें गिरदावरी करनी है। बहुत ही आसान है। इस बार ऐप के अंदर कुछ संशोधन किया गया है, उसके तहत 20 मीटर रेंज दी गई है, यानी 20 मीटर एरिया आप एक जगह खड़े खड़े कवर कर सकते हैं। जैसे पिछली बार बहुत कम जो इसकी रेंज थी, कैमरा नहीं खुलता था, बार बार यही एरर आता था कि आप 20 मीटर दूर हो, 25 मीटर दूर हो, 30 मीटर दूर हो। तो इस बार 20 मीटर से यदि आप अधिक दूर हो खसरे की सीमा में तो आपको यह बताएगा कि आप खसरे की सीमा से बाहर हैं। तो हम एक जगह खड़े खड़े 4 खसरों की गिरदावरी कर सकते हैं। यानी जो चकबंदी एरिया है, मुरबाबंदी एरिया है, वहाँ पर जो बीघे बने हुए हैं उनके अंदर हम उसको एक बीघे को एक खसरा बोला जाता है। यदि बीघे के अंदर 4 पार्ट्स हैं तो 4 खसरे हो गए। तो सरकार के द्वारा एक खसरे का जो भुगतान है वो 10 रुपये दिया जाना है। तो इसी प्रकार जो 4 खसरे है यदि बीघे के अंदर, तो एक बीघे का भुगतान है वो 40 रुपये होगा। तो आप एक जगह खड़े खड़े 4 खसरों की गिरदावरी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यदि आपको ये पता नहीं है कि हमें ये खसरा नंबर पता नहीं है, मुरबा नंबर, पत्थर नंबर पता नहीं है, तो आप ये जो सर्वेक्षक बोर्ड है ऊपर लिखा सर्वेक्षक डैशबोर्ड है, इसके नीचे नीचे वेयर एम आई, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं कि आप कौन से खसरा नंबर में खड़े हैं। तो अभी हम ये देखो, हमें खसरा लाइन और 4 खसरों के बाउंड्री के ऊपर दिखा रहा है। तो खसरा नंबर देखो 220 0425 004। तो इस प्रकार ये हमें हमारा जो खसरा नंबर है वो दिखा रहा है। ये हमारा खसरा है 221/425। ये देखो थोड़ा सा ध्यान से इसको, क्योंकि जूम नहीं होता इससे ज़्यादा। 221/0425 और आगे है 05, यानी मुरबा नंबर 5, और आगे आगे किला नंबर इधर 15 है और इधर है 16 और इधर 14 और इधर 17। कॉर्नर है, 4 बीघों का कॉर्नर है, वहाँ मैं खड़ा हूँ और वहाँ से हम 4 बीघों की गिरदावरी करके आपको एक स्थल से दिखाएंगे और लगभग 1 मिनट ही नहीं लगता एक खसरे के अंदर। तो अभी हम इसको गिरदावरी स्टार्ट करते हैं। तो जो 1047 लिखा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमने देखा कि हमारी जो लोकेशन है वो 0221 0425। अब हमें क्या करना है कि बार बार ये टाइप नहीं करना है, आप इसके ऊपर कुछ देर तक प्रेस करें, लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपरी ऊपर आ जाता है कॉपी, तो इसको कॉपी कर लेंगे। बार बार ये टाइप करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अभी ये इसी मुरबे के सिर्फ खसरे दिखा रहा है, इतने खसरे इस मुरबे के, और नहीं दिखाएगा। अब आपको मैंने बताया कि हम 15 नंबर बीघे में खड़े हैं, 15 नंबर और 14 नंबर। तो हम सबसे पहले 14 नंबर पर क्लिक करेंगे। जो लास्ट में होता है लिखा हुआ 00 के बाद 14, तो ये खुल गया है। अब इसका एरिया है 0253
और नीचे जो ये बॉक्स वाले खाली डिब्बे दिए गए हैं जिसमें पहला है क्या पॉली हाउस लगाया गया है, इसको क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे क्या फसल बोई गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आ गया कि फसलों की संख्या एक है या एक से अधिक है। यदि एक ही फसल है तो हम एक पर रखेंगे, अगर एक से अधिक है तो उसमें एक से अधिक वाला सिलेक्ट करके, जैसे 1 बीघे के अंदर आधा बीघा चारा है, आधा बीघा गेहूँ है, तो हम 0.126 गेहूँ कर देते हैं, 0.127 चारा कर देते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 फोटो लेनी होगी। अगर एक फसल है तो हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फसल का विवरण, फसल का चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले है गेहूँ, तो गेहूँ पर क्लिक किया और ओके किया। नीचे इसका जो क्षेत्रफल है वो ऊपर देखें आप वापिस, कुल खसरा क्षेत्रफल 0,253, तो यही हमें नीचे लिखना है यहाँ पर सिंचित के अंदर 0,253। बस इसके बाद एक फ़ोटो खींचनी है। फसल की स्पष्ट फ़ोटो आनी चाहिए ताकि पटवारी आपकी जो आईडी को जांच करेगा, इन खसरों को जांच करेगा पटवारी, तो टेबल वर्क करेगा, तो उसमें ये फ़ोटो स्पष्ट होगी तो इसको स्वीकार कर लेगा और आपके 10 रुपये फिक्स हो जाएंगे। अन्यथा अगर चेंज कर दिया तो आपके इस खसरे के कोई पैसा आपको नहीं भुगतान होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे हम जाएंगे, सिंचाई का स्रोत चुनें। तो सिंचाई का स्रोत नहर और ट्यूबवेल है, या सिर्फ नहर है तो नहर लिख दो। अगर बिजली नलकूप है तो बिजली नलकूप भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ एक नहर ही रखेंगे। और उसके बाद नीचे प्रीव्यू देखें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमें जो हमने दर्ज किया है थोड़ा सा इसको देख लें। गेहूं और रकबा 0,253 फ़ोटो सही है। उसके बाद जमा करें। अगर एडिट करना हो, कोई चेंज करना हो तो एडिट कर देंगे, नहीं तो जमा कर दिया। ये 14 नंबर बीघे की गिरदावरी होगी। पुनः खसरा सूची पर वापस जाएं, इस पर क्लिक करेंगे। और जो बकाया खसरे नहीं दिखा रहे हैं, अभी हम सर्च करें, ऊपरी ऊपर है उसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट का ऊपर निशान है, या चिपकाएं। हिंदी में अगर आपने कर रखा है तो चिपकाएं आएगा, अगर इंग्लिश में तो पेस्ट किया और उसी मुरबे के किले आ गए। अभी हम 15 नंबर 14 नंबर यहाँ गायब हो गया है। 15 नंबर पर क्लिक करेंगे। 15 पर जैसे हमने क्लिक किया वही प्रोसेस है सेम। क्या फसल बोई गई, इस पर क्लिक किया। एक फसल है और फसल है गेहूँ की, और उसके बाद नीचे रकबा है 0.253। उसके बाद एक फ़ोटो खींची और इसको किया गुड। और उसके बाद हमने सिंचाई का स्रोत भरा। अगर भरा नहीं हो तो उसमें ये सिंचाई का स्रोत नहीं है, ऊपर अन कमांड में हम रकबा भर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू देखें और ये हमने फसल गेहूँ है और यहाँ जमा करें। बस ये देखो 2 खसरों की गिरदावरी होगी। आपसे में नोट कर सकते हो, 2 ही मिनट नहीं लगे होंगे 2 में। अभी हम किला नंबर 16 की गिरदावरी करेंगे। सर्च बॉक्स में पेस्ट किया और किला नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे 16। 14 और 15 दोनों गायब हो गए हैं। 16 भी यहीं से उठा ली इसने। और क्या फसल बोई गई है, 16 में भी गेहूँ है। कृपया एक ध्यान रखें कि आप फसल में हड़बड़ाहट नहीं करें और जो फसल है ध्यान से उसको लिखें, क्योंकि कई बार गेहूँ है और हम बाई चांस उसको दूसरी फसल सेलेक्ट कर लेते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसका रकबा भी 0,253 है। और फ़ोटो ली, फ़ोटो लेने के बाद हम इसको कर देंगे जमा। सिंचाई का स्रोत भरना है और प्रीव्यू देखें। गेहूँ ये ज़रूर आप चेक कर लें, फ़ोटो और दोनों सेम है। उसके बाद जमा करें। 16 नंबर की हो गई। अभी करना है हमें 17 नंबर। खसरा सूची पर वापस जाएं और सर्च बॉक्स में लिखें, वो टाइप कर दो या पेस्ट कर दो। उसके बाद किला नंबर हमें करना है 17। 14, 15, 16 3 गायब हो चुके हैं। अब क्या फसल बोएगी, इस पर क्लिक करेंगे और फसल का चयन करें गेहूँ और रकबा भर देंगे 0,253, 0.253 और एक फ़ोटो लिया। सिंचाई का स्रोत भरा नहर और प्रीव्यू देखा और इसको किया जमा। अब ये देखो, अब हमने एक ही जगह खड़े खड़े
शायद 2 मिनट नहीं लगे होंगे 4 खच्चरों की गिरदावरी करने में। कई बार क्या है कि यह ऐप बैक चला जाता है या लोकेशन को कई बार हमें ये गलत दिखाता रहता है, 20 मीटर से ज़्यादा दिखाता रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको 1-2 बार लोकेशन हम क्लिक करते जाएंगे। जैसे अभी मान लो हम 7 नंबर किले की देख रहे हैं, यहाँ से दूरी होगी कुछ ज़्यादा, तो उसमें 48 मीटर की दूरी दिखा रहा है। तो कई बार हम 7 नंबर में चले भी जाएंगे तो भी ये दिखाता है, तो 1-2 बार इसको वापस क्लिक करके आप देख सकते हैं। और फिर भी यदि नहीं चल रहा है तो आप एरोप्लेन मोड पर फ़ोन को करके दोबारा स्टार्ट करें, और फिर भी नहीं चल रहा है तो आप इसको एक बार रीस्टार्ट करें, फ़ोन को बंद करके दोबारा चालू कर लें तो ये चल जाएगा। इस प्रकार आप अपने हल्का पटवारी से संपर्क करें यदि आपके पास समय है गिरदावरी करने का, और आप हल्का पटवारी को कह के आप सर्वेयर बन जाएं, और सर्वेयर बनकर गिरदावरी करके प्रत्येक खसरे के आप 10 रुपये बना सकते हो। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।